सत्ता और शतरंज हमेशा सह और मात का खेल माना गया है। नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है प्रभात और आप हमारे साथ जुड़े हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसआईआर का। दरअसल देखिए, 12 राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खबरें निकल कर आ रही है एक वैसे राज्य की जहां पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सत्ता से दूर है। अगर पीछे की बात की जाए तो माना जाए कि बंगाल में कई दशकों से बीजेपी सत्ता से दूर रही है। वाम दल के बाद टीएमसी का राज है और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी लगातार एक छत्र राज कर रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। टाटा के सिंगूर के प्लांट से जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो बंगाल के लोगों ने शायद सोचा भी नहीं था कि इतनी संघर्ष करने वाली ये महिला कल बंगाल का नेतृत्व करेंगी। नेतृत्व इसलिए किया था कि बंगाल के लोगों के हित की रक्षा हो सके, लेकिन जिस तरह से आज स्थिति बन गई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस देश के लोगों के अंदर में है, पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर में है। और अंदर में इसलिए बात का जिक्र किया जा रहा है, जिक्र इस बात का किया जा रहा है कि कल तक जिस बंगाल के लोगों के लिए ममता बनर्जी लड़कर सत्ता में आई, जिस ताकत से टकरा करके ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और जिस ताकत के लिए बनी, जिसके ताकत के लिए बनी, आज वही कटघरे में है, वही सवालों के दायरे में है। और सवालों के दायरे में इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कल तक बंगाल के लोगों के हितों के लिए लड़ने वाली ममता बनर्जी, बंगाल के सिंगूर के लिए लड़ने वाली ममता बनर्जी जो आज वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आज एसआईआर के खिलाफ लड़ रही है। आज चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी है, आज मोदी के खिलाफ खड़ी है, आज शाह के खिलाफ खड़ी है। मोदी और शाह की जोड़ी ने लगभग देश के आधे से अधिक राज्यों में अपना शासन, सत्ता और सरकार बना ली, लेकिन एक पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिससे बीजेपी कोसों दूर रही है, अब तक दूर है। और बंगाल के लिए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ा ही टेढ़ा खीर माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जिस तरह से बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी लगातार सड़कों पर दिखे, सड़कों पर बाइक चलाते दिखे, पानी में मछुआरों के साथ दिखे, मछली पकड़ते हुए देखे, मखाना उत्पादकों के साथ दिखे, लेकिन नतीजा बड़ा ही निराशाजनक रहा कांग्रेस और आरजेडी के लिए। हुआ क्या था कि उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग काफ़ी लोगों का नाम काट रही है। ठीक यही गलती विपक्ष वहाँ पश्चिम बंगाल में कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी तर्क दे रही है कि एसआईआर के काम से विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का विरोध कर रही है। देखिए, वहाँ 34 लाख लोग का आधार कार्ड यानी मृत पाया गया, फर्जी पाया गया, ऐसी हेडलाइंस खबरें थी। और खबरों में इसलिए थी क्योंकि जिस तरह से 34 लाख एक झटके में एसआईआर के शुरुआत के बाद ही, चूँकि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 10 अन्य राज्य यानी 12 केंद्र राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो चुका है और 2 महीने में इस काम को पूरा कर लिया जाना है। यानी जिन लोगों का नाम 2 जगहों पे है उनका एक जगह से नाम कटना है, जो लोग अब नहीं रहे उनका भी नाम कटना है, जिन लोगों का 2 राज्यों में 2 जगहों पे नाम है उनका कटना है। तो ऐसे में विशेष मतदाता पुनरीक्षण, हालांकि इस बार की शक्ति कुछ अलग है जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा। और यही वजह है कि बंगाल से खबरें ये आ रही है कि हकीमपुर बॉर्डर से सैकड़ों की संख्या में लोग पश्चिम बंगाल छोड़ करके बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक कानून ऐसा केंद्र ने लाया है और जिस तरह से इस कानून के बहाली के लिए, इस कानून के क्रियान्वयन के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और कोशिश इसलिए कर रही है कि जो बाहरी है, जो भी बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, वह देश छोड़कर चले जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा माना यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल हालांकि हर जगहों पर है। आपने हाल ही में गुजरात की खबरें देखी थी कि जिस तरह से गुजरात में खबरें निकल करके आई थी कि किस तरह वहाँ भी फर्जी वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बना करके
रोहिंग्या को बसाया गया, बाहरी बांग्लादेशियों को बसाया गया और उस पर एक कड़ी कार्रवाई गुजरात पुलिस ने की थी। ठीक उसी तरह दिल्ली में भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश से जो खबरें निकल कर आ रही है कि जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है और उस घुसपैठ की खबरें को लेकर के लगातार सरकार प्रयास यह कर रही है कि जितने घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर निकाला जाए। सरकार की कोशिश यही है। विपक्ष यह आरोप लगाता है कि बीजेपी के राज में घुसपैठ हुई, लेकिन देखा जाए तो यह घुसपैठ काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था और इसको लेकर के कहीं न कहीं बैकफुट पर सरकार थी। सरकार इस चाह भी रही थी कि इन घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए, लेकिन किस तरह किया जाए। एनआरसी का मुद्दा सामने लाया गया, उसका भी भारी विरोध हुआ। आपने देखा ही होगा, इस पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जिस तरह से एसआईआर के बाद, एसआईआर लागू करने के बाद और 12 राज्यों में एसआईआर शुरू करने के बाद सबसे ज़्यादा खबरें पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है कि किस तरह वहाँ बांग्लादेशी खुद ब खुद कागज़ नहीं रहने के कारण, चूँकि वो तो घुसपैठिए हैं, बंगाल छोड़ कर के जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक गणित समझिए। अभी बांग्लादेशी बंगाल छोड़ कर के जा रहे हैं, इससे फ़ायदा वहाँ के स्थानीय लोगों को बेशक मिलना है, तो वो तो खुश है, लेकिन स्थिति यह है कि वो वहाँ बोल नहीं सकते बंगाल के अंदर में कि हाँ ये बांग्लादेशी चला गया तो हम लोगों को फ़ायदा होगा, यह फ़ायदा होगा। और कुछ चीज़ का प्रभाव कुछ दिनों के बाद ही पता चलता है, कुछ तुरंत पता चल जाता है, कुछ दीर्घकालिक क्रियाएं भी होती है कि दीर्घकाल के बाद, एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, उसके नहीं रहने के बाद पता चलता है। तो इसका भी फ़ायदा बंगाल के लोगों को ही मिलेगा। अब किस देखिए, इतना कड़ा कानून शाह और मोदी की जोड़ी ने बंगाल में तो लागू कर दिया। अब हो क्या रहा है कि बांग्लादेशी स्वयं बंगाल छोड़ करके जा रहे हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत टीएमसी को है, दिक्कत गैर भाजपा जो पार्टियां हैं या इस एसआईआर के विरोध में बहुत सारी पार्टियां हैं, उन लोगों को है। वे लोग कई तरह की दलील दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, चूँकि इसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्या रोकने से फ़ायदा होगा? भाई, एक लंबे समय से जो घुसपैठ चला रहा था, उस घुसपैठ को एक कानून ने, एक नियम ने, एक कागजी प्रक्रिया ने जब आसान कर दिया, घुसपैठिया देश छोड़ करके जा रहे हैं, तो वैसे में सवाल ही नहीं उठता एसआईआर रोकने का। 12 राज्यों में एसआईआर का काम लगातार चल रहा है और इसको करके देना है। अब कोई बीएलओ के पास तो कोई ऐसा न हथियार न कोई ऐसा चीज़ तंत्र रहता नहीं है कि वो जाए, उसको बोलेगा, वो चला जा रहा है। जब उन जो घुसपैठी हैं उनके पास खुद ब खुद कागज़ नहीं है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि वो लोग तो खुद जा रहे हैं। एक साधारण बीएलओ ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि आपको कागज़ जमा करना होगा और यदि जमा नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। बस इतना कहा और इतना कहने के बाद एसआईआर का यही इम्पैक्ट है कि यह प्रभाव है कि वे लोग बांग्लादेश खुद ब खुद जा रहे हैं। तो अब हो क्या हो रहा है कि एसआईआर के खिलाफ वहाँ की जो पार्टी है वो आवाज़ उठा रही है, टीएमसी। अब समझिए, अब जब टीएमसी आवाज़ उठा रही है तो वहाँ के लोग भी अब समझ चुके हैं कि आखिर यह विरोध क्यों हो रहा है, आखिर घुसपैठियों का हमदर्द सरकार क्यों बनी हुई है, आखिर घुसपैठियों से हमदर्द कैसा। तो इसमें भी बीजेपी की जो एक हैट्रिक है, एक जो मास्टर स्ट्रोक है, वो पूरी तरह से काम कर जाएगा। और काम करने के बाद फ़ायदा यह होगा कि फिर आने वाले चुनाव में, हालांकि अभी बंगाल चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव में एक बेहतर फ़ायदा बीजेपी को मिल जाएगा। हाँ, यदि एसआईआर के लिए अगर टीएमसी चाहती तो वो ये कह सकती कि इसको लंबे समय में किया जाए, थोड़ा समय दिया जाए, इसको लेकर के कुछ तैयारी की जानी चाहिए, पहले घोषणा कर दी जानी चाहिए या सरकार के स्तर पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, तो इस पर बात कुछ बन सकती थी। लेकिन जिस तरह से एसआईआर का विरोध कर रही है टीएमसी, तो ऐसे में सवाल स्पष्ट है और चीज़ें स्पष्ट हो गई कि वो अब यह नहीं चाहती कि घुसपैठियाँ देश छोड़ करके बाहर जाए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि कहाँ एक तरफ जहाँ देश हित का बात करके एसआईआर का काम करा के मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी को एक अलग इम्पैक्ट में, एक अलग रूप में, एक अलग प्रारूप में, एक अलग पहचान दिलाने में लगी हुई है कि अगर बीजेपी देश हित में काम कर रही है
SIR देश हित में है, मोदी शाह देश हित में काम कर रहे हैं और बाकी जो पार्टियां हैं वो देश विरोधी हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि वे लोग खुद ऐसा कदम उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं खुद के पतन का कारण बन जाएगा। ये तो समझने की चीज़ है। इसमें दूसरा कौन समझाएगा और समझाए भी कौन? भाई किसी स्टेट को, मुख्यमंत्री को आप समझा थोड़े ना सकते हैं। आपको मिलना तो मुश्किल है। आप जब लेटर लगाएंगे तो पता चला कि 15 दिन के बाद आपसे मिलेगी, 10 दिन के बाद मिलेगी, नहीं हो मिलेगी, नहीं भी मिलेगी। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस बातों को रखे कौन, बताए कौन? क्योंकि जो चीज़ें सेंट्रल कर रही है, जो चीज़ें चुनाव आयोग कर रही है, जो चीज़ें अभी वहाँ हो रही है, और उन चीज़ों को, उन बिंदुओं को, उन कामों का जिस तरह से TMC विरोध कर रही है, वैसे में ये सवाल यह उठता है कि आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध करने से फ़ायदा किसको होगा? अब इस चीज़ का गणित समझिए। देखिए, SIR का विरोध TMC कर रही है, इसका फ़ायदा किसको होगा समझिए। इसका फ़ायदा पूरे BJP को होगा, क्योंकि यह चीज़ स्पष्ट हो गई कि जो SIR का काम किया जा रहा है वो देश हित में है। जब देश हित से जुड़ा हुआ मसला होता है तो जो देश के अंदर जागरूक लोग हैं बेशक इस बात को समझ जाते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर इसका होना क्या है, और जो लोग इसके समर्थन में हैं उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिल जाता है। तो देखिए, एक चलते चलते हम इन बातों को आपके साथ ज़रूर रखेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर जो देश के अंदर जो एक मास्टर स्ट्रोक जो BJP ने किया, इनमें दो चीज़ें हो गई। एक तो घुसपैठिया देश से बाहर हो गया, विशेष मतदाता पुनरीक्षण हो गया, या कि जिन लोगों का नाम काटना था, जोड़ना था, फर्जी था, 2 जगह से थे, उनका नाम कट गया। तीसरा यह हुआ कि उसका एक देश हित की बात करते करते और यही इम्पैक्ट, यही खबर वो आने वाले समय में वो करके दे रही है। तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो तमाम विपक्षी दल को समझना होगा और इन चीज़ों को समझ करके बयान देना होगा। इन चीज़ों को समझ के इनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन खैर ऐसा होगा नहीं, चूँकि जिस तरह से यह जाल पहले से वो लोग बिछाते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से जो जाल बिछाया जा रहा था, उन जालों को काटने के लिए जो प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है उसको काटना, रोकना, प्रभावित करना शायद अब संभव नहीं। नमस्कार।